फैसल से लड़ाई या नाराजगी। सिंगर बिलाल मकसूद ने स्ट्रिंग्स को बंद करने की वजह बता दी। हमने कहा था हमेशा हम इसको पीक पे ख़त्म करेंगे, वो पीक कब आनी है ये नहीं पता था। गुलकार और म्यूजिक कंपोजर बिलाल मकसूद ने 3 दहाइयों तक म्यूजिक इंडस्ट्री में मशहूर रहने वाले स्ट्रिंग्स बैंड को खत्म करने के हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। स्ट्रिंग्स के बानी और गुलकार बिलाल मकसूद ने एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू की, जहां उन्होंने बैंड को तोड़ने के बारे में खुलकर बात की। पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने स्ट्रिंग्स बैंड के खात्मे पर बात करते हुए कहा कि उनके और फैसल कपाडिया के लिए स्ट्रिंग्स बहुत अहम और खास था। वो जानते थे कि इस बैंड का एक दिन खात्मा जरूर होगा, क्योंकि हर चीज का एक दिन खात्मा होता है और यही दुनिया का निजाम है। चीजें खत्म होती हैं, किस तरह खत्म होती हैं ये हमारे बस में होता है ना। बिलाल मकसूद का कहना था कि मैंने और फैसल ने पहले ही फैसला किया था कि स्ट्रिंग्स बैंड को उसके उरूज पर ही खत्म करेंगे। हम समझते थे कि इस फैसले से ये बैंड और भी मजबूत हो सकता है, लेकिन कई मर्तबा नाकामी के बाद ऐसे फैसले किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान हम एक भी गाना नहीं बना सके और हम सोच रहे थे कि हम 2 साल का ब्रेक लें, लेकिन फिर हम सब ने मिलकर मशवरा किया कि हम स्ट्रिंग्स बैंड को खत्म कर दें, ताकि हमारा बैंड नाकामी के बाद नहीं बल्कि उरूज के दौरान खत्म हो। कि हमारे लिए स्ट्रिंग्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्ट्रिंग्स की इज्जत मेरे नाम से भी ज़्यादा और फैसल के नाम से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग्स को कभी मतलब इस ज़िल्लत से नहीं गुजारेंगे कि लोग कहें कि भाई छोड़ दो। हमने कहा था हमेशा हम इसको पीक पे ख़त्म करेंगे, वो पीक कब आनी है ये नहीं पता था, लेकिन कोविड ने वो काम हमारा आसान कर दिया। मौसीकार का मजीद कहना था कि मेरे और फैसल के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम कभी भी एक साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएंगे। एक जैसी शक्ल, खलीलुर रहमान अब एक नहीं रहे, 2 हो गए। फैंस मुश्किल में पड़ गए। सेलिब्रिटीज के फैंस भी अजीब होते हैं, अपने आइडियल के नित नए पहलू ढूंढते रहते हैं। अब मशहूर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर से मुशाबत रखने वाला शख्स मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर तलाश कर लिया। मेरे पास तुम हो और सदके तुम्हारे जैसे मकबूल तरीन ड्रामा लिखने वाले मशहूर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर अक्सर अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। खलीलुर रहमान अपने 2 टोक बयानात की वजह से काफी मशहूर हैं, लेकिन इस बार वो अपने काम और बयान की वजह से नहीं बल्कि अपने हम शक्ल की बदौलत एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर आवेज खिलजी नाम के अकाउंट से एक शख्स की चंद तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट की गयी, जो खलीलुर रहमान से काफी हद तक मुशाबत रखता है। वीडियो में नजर आने वाला शख्स अपनी सालगिरह मना रहा है और इस मौके पर उनका बेटा उन्हें $10,000 का बना हुआ गुलदस्ता देता है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो खलीलुर रहमान के मद्दाह दंग रह गए और वीडियो में नजर आने वाले शख्स को खलीलुर रहमान का हमशक्ल करार दे दिया। ये हमशक्ल और इंस्टाग्राम पर नजर आने वाली फैमिली का ताल्लुक पंजाब से है। अवैस खिलजी के पापा खलीलुर रहमान के हमशक्ल हैं, जबकि अवैस खिलजी भी खलीलुर रहमान की काफी शुबाहत लिए हुए हैं। मुनीब भट्ट के एक इंटरव्यू की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अदाकार ने ऐमन खान से शादी के बाद अपने आप को बदलने, घर के खर्चे और कामयाब शादी के राज से मुतालिक गुफ्तगू की। मैं तो चाइनीज खाता ही नहीं था बिल्कुल भी, मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मुझे फेवरेट है क्योंकि मेरी बेगम का फेवरेट है। इंटरव्यू के दौरान मुनीब भट्ट ने कहा कि अदाकारा ऐमन खान से शादी के बाद मैंने अपनी शख्सियत में 360 डिग्री तब्दीली पैदा की है। शादी से पहले मेरी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अदाकार का कहना था कि उन्होंने शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी तब्दील की है। मिसाल के तौर पर
उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया है। मैंने शादी के बाद अपने आप को 360 डिग्री चेंज किया, बिलीव मी। जैसा मैं शादी से पहले था, मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे चेंज किया, बिल्कुल ऐसे। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी, वो चीज़ें जो शादी से पहले मेरी हॉबीज़ थी, हमें जो भी चीज़ें थी, वो सब मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली। मैंने अपने दोस्तों में जाना ख़त्म कर दिया, वरना यूजुअली एवरी वीकेंड आई वाज आउट विद माय फ्रेंड्स, और सुबह आना है 4-5-6 बजे घर पे आना है। वो चीज़ मैंने ख़त्म कर दी, अब मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं बाहर। शादी के बाद अपने आप को तब्दील करना होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पसंद किया जाए, तो ये सब फिल्मी दुनिया में होता है। मुनीब ने कहा कि वो शादी से पहले चाइनीज खाना नहीं खाते थे। ऐमन से शादी के बाद उन्होंने चाइनीज खाना शुरू किया क्योंकि ऐमन को चाइनीज पसंद है। घर के खर्चों से मुतालिक बात करते हुए मुनीब भट्ट ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी ऐमन से पैसे नहीं लिए। अहलिया और मेरी दोनों बेटियां मेरी जिम्मेदारी हैं। मुझे उनके खर्चे पूरे करने हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। अदाकार का मजीद कहना था कि उनकी बीवी उनके लिए मलिका हैं। घर में बैठे और आराम करें, बाहर से जो चाहिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ताहम अगर ऐमन बाहर काम करना चाहती है तो भी उन्हें कोई मसला नहीं होगा। मेरी ये सोच है कि जो मेरी माय वाइफ इज माय क्वीन, ठीक है, घर पे बैठो, या अगर चलो उसकी मर्जी है वो भी, कि अगर वो काम भी करना चाहते तो उसकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है। अगर घर पे है तो घर पे है, चिल करो, जो चाहिए मुझे बता दो। अदाकारा मिशी खान से अब तक शादी ना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आजकल लोग बच्चों के लिए शादी करते हैं, लेकिन वो तो खुद एक बच्ची हैं। अदाकारा ने कहा कि उन्हें शादी ना करने पर कोई अफसोस नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे देखते होंगे तो कहेंगे हो इसकी शादी नहीं हुई, तो उनको मैं कहना चाहूँगी भाई अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक को पैदा एक ही काम के लिए नहीं किया। शायद मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट, एंड गॉड कहते हैं ना अल्लाह ताला आपकी शहरक से करीब है, तो दैट मीन्स 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको प्यार करते हैं। माजी की मकबूल अदाकारा मिशी खान ने शोबिस इंडस्ट्री में तवील वक्त गुजारा है और उन्होंने कई नामवर ड्रामों में काम किया, लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की। मिशी खान के इंटरव्यू का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां 50 साल की अदाकारा ने अब तक शादी ना करने के सवाल पर तफसीली गुफ्तगू की है। अदाकारा ने कहा है कि अकेले जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। ऐसे लोग जरूर हैं जो उन्हें बगैर शादीशुदा देखकर फिक्रमंद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदा ने तमाम मखलूक को सिर्फ एक काम के लिए पैदा नहीं किया। शायद उनकी जिंदगी का मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ हो। उनका कहना था कि उन्हें शादी ना करने पर कोई अफसोस नहीं है और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि वो जिससे शादी करने वाली थीं, वो नहीं हुई। हाल ही में अदाकारा सबा कमर ने फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद नई तस्वीरें मद्दाहों के साथ शेयर की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। मज़कूरा तस्वीरों में अदाकारा सफेद शर्ट और सियाह गाउन पहने मुख्तलिफ पोज देती नजर आ रही हैं, जबकि साथ उन्होंने सफेद गुलाब भी पकड़ रखा है। तस्वीरों के कैप्शन में सबा कमर ने लिखा है, सब्बो डार्लिंग आप मुख्तलिफ हैं। अदाकारा की पोस्ट पर महविश हयात, लैला वास्ती, उरूसा सिद्दीकी, माया अली जैसे बड़े नाम ने भी सब्बो डार्लिंग की तारीफें की, जबकि मद्दाहों की जानिब से भी तारीफों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी रहा। सबा कमर इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी फोटो शेयर करती रहती हैं और इससे कबल भी उन्होंने ब्लैक साड़ी में अपनी तस्वीर शेयर की, जो बहुत वायरल हुई।
हानिया आमिर ने इजरायली मलबूसात के ब्रांड का लिबास पहनकर इजराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया सारिफ तौबा तौबा करने लगे। शोबिस मीडिया की मशहूर अदाकारा हानिया आमिर इजरायली मलबूसात के ब्रांड का लिबास पहनने पर सोशल मीडिया सारिफीन ने तनकीद का निशाना बना लिया है। हानिया आमिर ने ईसाई बिरादरी की ईद क्रिसमस के मौके पर मशहूर इंटरनेशनल फैशन ब्रांड का बोल्ड सुर्ख लिबास ज़ेब तन किया, जिसकी वीडियो उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। हानिया आमिर ने जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तो सोशल मीडिया सारिफीन ने अदाकारा को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें इजराइल का सपोर्टर कहा। मोमिना इदरीस नामी सारिफ ने लिखा कि हानिया ने ये ब्रांड का लिबास पहनकर साबित कर दिया है कि वो इजराइल के साथ हैं। एक और कमेंट में कहा गया कि ये लिबास इजरायली ब्रांड का है। अगर आप सब फलस्तीन के साथ हैं तो हानिया आमिर का बॉयकॉट करते हुए उन्हें अनफॉलो करें। मुस्कान ने सवाल किया कि क्या आप वाकई में मुसलमान हैं? मावरा नामी सारिफ ने लिखा कि गैर मुस्लिम भी इस ब्रांड का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती? मेरा क्रश कौन? अदाकारा हुमायमा मलिक ने अपने क्रश के बारे में बताकर पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैं आपके बचपन से पोस्टर्स खरीदती थी। अदाकारा हुमायमा मलिक ने अपने पहले क्रश के बारे में इंकशाफ कर दिया। हुमायमा मलिक ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान की सालगिरह के मौके पर उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए इंकशाफ किया कि मैं बचपन में सलमान खान के पोस्ट कार्ड्स खरीदती थी। मुझे सल्लू की वजह से फिल्म्स में दिलचस्पी हुई और उनसे ही मुतासिर होने के बाद मैंने अदाकारा बनने का इरादा किया। हुमायमा मलिक ने सलमान खान को टैग करते हुए लिखा कि आप दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द और मेरा पहला क्रश हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में सलमान खान को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी।